हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया हूँ मैं अपने बीएस कोड में, जहाँ पे आज हम तीन चीज़ें सीखेंगे एचटीएमएल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये तीन चीज़ें सीख ली तो आप समझ लीजिए कि आपका एचटीएमएल का जो बेस है वो बन चुका है। और जैसे बिल्डिंग का बेस होता है, वो अगर कंप्लीट हो गया तो हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो उसी तरह से एचटीएमएल का एक बेस है। तो अगर आपने ये सीख लिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर ये आपने नहीं सीखा है तो समझ लीजिए कि आपको एचटीएमएल में बहुत कुछ नहीं आता है। तो आप आज मैं यही तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सटर्नल इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस मैंने आपको बता दिया था। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आपको एंड में वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बना रखी है यहाँ पे index.html के नाम से जो है। और अब मैं इसमें एक चीज़ बताऊँगा। तो मैं पहले अपना एक काम करता हूँ, बेसिक कोड लिख लेता हूँ HTML का, जो कि मेरा ये BS कोड खुद पे खुद ले लेगा। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक टाइटल होगा को कुछ भी दे दे। जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लिंक CSS, एक चीज़ है जो मैं बताऊंगा, लिंक CSS, जो कि एक्सटर्नल CSS को हम कैसे लिंक कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। एक तो पहली चीज़ यही है और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ आगे। पहले मैं आपको ये लिंक CSS बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो जैसे अगर हम इंटरनल CSS में तो इस फाइल के अंदर ही लिखते हो, इनलाइन CSS में भी जैसे हमारी HTML फाइल है तो हम इसके अंदर ही लिखते हैं। बट हम जो जो बड़ी बड़ी फाइलें बनती हैं और जो कोड लिखा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि एक ही फाइल में ये सब कुछ HTML का भी कोड लिखें, CSS का भी कोड लिखें। तो क्या करते हैं, हम एक और अलग से फ़ाइल बना लेते हैं, फिर उसे लिंक कर देते हैं इसके साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक फ़ाइल लिंक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक और फ़ाइल बना लूँगा और इसमें कुछ भी लिख के सेव कर दूँगा। पहले पहले मैं सेव कर दूँगा किसके नाम से। आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़ाइल किस नाम से सेव हो रही है और कहाँ पर सेव हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का जो नाम है वो देता हूँ स्टाइल। नॉर्मली स्टाइल ही देते हैं क्योंकि CSS जो है वो हमारा स्टाइल ही देता है। और डॉट CSS लगाना मत भूलना। अगर आपने नाम कोई बात नहीं, अगर स्टाइल नहीं दिया तो चलेगा, बट अगर डॉट CSS लगाना आप भूल गए तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा आपको ये CSS, और आपका ये इंसर्ट भी नहीं होगा। तो मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को। तो ये हमारी CSS की फ़ाइल बन चुकी है, ये वाली style.css। अब मैं इसे आपको लिंक करके बताता हूँ कि इसमें लिंक कैसे करना है और ये कैसे काम करेगा। तो मैं इसमें लिंक, एक हमारा जो है HTML का टैग होता है लिंक, पहले लिंक लिखना है, फिर आपको लिखना है href एक हमारा एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा देंगे। मैंने एट्रीब्यूट के बारे में पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए। फिर यहाँ पे मुझे खुद पे खुद ऑप्शन दे रहा है ये, मतलब मेरा BS कोड। अगर आप कोई और एडिटर यूज करते हैं तो शायद ना दे, तो आप मैनुअली टाइप कर लीजिए। तो मैं आपको मैनुअली टाइप करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है स्टाइल, स्टाइल टाइप करेंगे, style.css, जो हमने फाइल का नाम दिया है वही टाइप करना है हमको। जैसे मैंने यहाँ पे style.css दिया है, अब मान लो आपने दे दिया आपने मान लो css.css दे दिया, तो आपको यहाँ पे css.css लिखना है। अगर आपने मान लो html.css दे दिया तो आपको यहाँ पे html.css लिखना है। और फिर उसके बाद एक और एट्रीब्यूट इसके अंदर देना है, वो है रील के अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या देना है। आपको देना है स्टाइल शीट, ये कॉमन रहेगा। ये मतलब ये नहीं बदलेगा कि आप सोचो कि यहाँ पे css.css दे दिया तो वो मैं लिखूँगा, बट नहीं, यहाँ पे आपको जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको यही लिखना है, स्टाइल शीट ही लिखना है आपको।
और कुछ नहीं लिखना उसके अलावा, स्टाइल शीट लिखेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे तो ये क्लोज हो गया। अब हमारा CSS के अंदर लिंक हो चुका है। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो मैं जैसे कि इस बॉडी के अंदर एक काम करता हूँ, पैरा लिख लेता हूँ। और आप एक बात याद रखिए, जो लिंक जो टैग है ये हम सिर्फ हेड में ही लगा सकते हैं। आप टाइटल के ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके ऊपर नीचे कर सकते हैं हेड में, लेकिन हेड में ही दे दीजिए, हेड में ही दिया जाता है ये टैग। तो मैं बॉडी के अंदर क्या करूँगा, एक पैरा डाल दूँगा। पैरा टैग मैंने डाल दिया है, पैरा टैग डाल दिया। अब क्या करना है, इसमें पैरा टैग डालने के बाद आपको मैं इसमें एक बोले दे देता हूँ, लाइन दे देता हूँ, लाइन दे देता हूँ जो कि है, मैं दे देता हूँ दिस इज़ गुड दे देता हूँ। ये मैंने एक लाइन दे दी है। अब मैं इसमें अब मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ पहले ये कैसे दिख रही है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी फाइल पाथ करूँगा, ये है वो कॉपी पाथ। और फिर मैं जाऊँगा अपने क्रोम में, क्रोम में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा और एंटर मार दूँगा। तो ये देखिए आपका ये आ गया है दिस इज़ गुड, एक लाइन आ चुकी है। अब मान लो हमें इसे कलर करना है, कोई भी कलर करना है, तो हम वो CSS की मदद से करेंगे। तो हम देखते हैं कि अब मैंने एक्सटर्नल CSS लगाया, वो कैसे लगाना है आपको। तो इसमें VS कोड में आ गया। अब CSS हम इसमें इनलाइन CSS और इंटरनल CSS नहीं लगाएंगे, हमारी फ़ाइल बड़ी है तो हम इसमें एक्सटर्नल CSS लगाएंगे। एक्सटर्नल CSS कैसे लगाएंगे, अब मुझे जैसे कि इसे डिनोट करना है, तो मैं अभी तो आपको P से डिनोट, ये जो भी हमारा टैग होगा उससे हम डिनोट कर सकते हैं, कि मतलब इसको टारगेट कर सकते हैं कि कौन किस पे हमें ये कलर दे। तो मैं इसे कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें ये लगाना है ब्रैकेट, इसे कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, बट ये ब्रैकेट आपको लगाना है। और इसके बाद इसे क्लोज भी करना है। आप इसे क्लोज ना करें तो भी शायद चल जाएगा, बट आप क्लोज कर दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर मैं दे देता हूँ कलर, कलर दे दूँगा, कलर दे दूँगा। कौन सा कलर देना है आपको, जैसे कि कलर के बाद आपको ये क्या कहते हैं सेमी कॉलम ही लगाना है। मतलब आप और कोई भी नहीं लगा सकते, मतलब इक्वल टू लगा दो या फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, आपको सेमी कॉलम ही लगाना है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू है। तो कलर आप दे दीजिए, रेड दे देता हूँ मैं, रेड दे दिया है। अब इसके बाद ये आप लगा देंगे ये वाला कॉमा, ये कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसका मतलब होता है क्लोज, ये इसका मतलब क्या होता है, क्लोज होता है। ये मतलब हमारा कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो हम आगे लिखेंगे वो दूसरा चलेगा। तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मैं अब इसे सेव कर दूंगा और आपको दिखाता हूँ। ये लाइन जो है ना रेड हो जाएगी, अभी ये ब्लैक है, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये रेड हो जाएगी। ये देखिए ये रेड होगी ना, ये इस तरह से रेड हो जाएगी। और आप इसी का फ़ॉन्ट साइज वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको इसके साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पे लिख दोगे फ़ॉन्ट साइज। ये देखो ये मुझे खुद पे खुद दिखा रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। फिर फ़ॉन्ट साइज़ को मैं जैसे कि मान लीजिए मैं 25 दे देता हूँ, रैंडम नंबर दे देता हूँ 25 पिक्सल। Ctrl+S करूँगा तो आप देखना क्या होगा, तो ये बड़ा हो गया है। तो ऐसे ही हम अगर बड़ी फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम अलग से एक फ़ाइल बना लेते हैं CSS की, अलग से HTML की फ़ाइल बनी होती है, और हम इसमें अगर जावास्क्रिप्ट लगाते हैं तो एक और अलग से फ़ाइल बनी होती है। तो उसमें ये मतलब HTML के अंदर लिंक कर दिया जाता है। लिंक करने के बाद क्या है, अब मैं आपको जो दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है हमारी ID और क्लास। ये दो चीज़ें और हैं जो कि है ID और क्लास, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास और ID। क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्लास है 11th-12th में जब आप पढ़ते थे या फिर पढ़ते हो, तो आपकी क्लास है 11th-12th, तो उसमें कितने आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं। बट जो आपकी ID है, ID में क्या होता है, सिर्फ एक एक यूनिक होती है ID मतलब आपकी एक जो ID, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, रोल नंबर अगर आपका 5 है तो दूसरा उस क्लास में कोई रोल नंबर नहीं आएगा।
मतलब 5 के बाद 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा दोबारा। तो वो वैसी होती है आईडी। और क्लास होती है जैसे आपकी क्लास है, उसमें बहुत सारे मतलब वो आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं बहुत सारे। तो मैं आपको इसमें क्लास डाल के दिखाता हूँ। अगर मैंने डाल दिया है क्लास, क्लास एक हमारा एट्रीब्यूट है। क्लास के अंदर मैं डाल दूंगा जैसे कि ए डाल दिया है, जो हमारी क्लास मतलब मैं डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए 12th डाल देता हूँ। मैंने 12th डाल दिया क्लास, ठीक है। अब मैं इसी तरह का एक और पैराग्राफ बना सकता हूँ। उसमें भी मैं अगर क्लास डाल दूँ, क्लास इज इक्वल टू 12th डाल दूँ, और मैं इसमें लिख दूँ दिस इज दिस इज अ क्लास। क्लास ये मैंने डाल दिया, दिस इज ए क्लास। और इसको अब मैं क्या करूँगा, ये 12th डाल दिया। अब इससे इस क्लास को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, मतलब किस चीज़ से हम इसे टारगेट कर सकते हैं कि हाँ हमें यही क्लास चाहिए यहाँ पे CSS में। मतलब हमें कुछ भी ये कलर वगैरह देना है तो हमें यही CSS। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो मैंने क्लास दी है 12, पहले क्या करना है, क्लास के लिए हमें लगाना है डॉट। डॉट लगाते हैं, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, 12th डाला था मैंने, तो आपको 12th डालना है। 12th डालने के बाद आपको ये बंद कर देना है। ये ऑलरेडी बंद है इसलिए गलत बता रहा था। डॉट जो डिनोट होता है वो क्लास के लिए होता है। अब मैं Ctrl+S करूँगा और मैं आपको दिखाऊँ तो ये चेंज हो जाना चाहिए, बट ये चेंज नहीं हुआ है, क्या हो गया है। क्लास 12, ओके। क्लास कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगी। अगर आप नंबर दे देते तो वो गलत हो जाएगा। मैंने जैसे TH के बाद मैं 12 डाल सकता हूँ, बट उससे पहले नहीं। मैंने TH दे दिया, मैं यहाँ पे TH दे दूँगा तो ये गलत नहीं होगा। हाँ अब देखना है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने क्लास TH दे दिया, बट ये हुआ क्यों नहीं, .TH ही होता है ना। या फिर मैंने सेव नहीं किया इसे। हाँ तो मैंने इसे सेव नहीं किया था, बट मैं बता दूँ वो जो मैंने बताया आपको कि नंबर से क्लास शुरू नहीं हो सकती है। ये ऑलवेज ये इससे शुरू होगी, क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट से शुरू होगी। ये कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगी क्लास। तो अगर आपको क्लास को टारगेट करना है कि हाँ हमें इस क्लास में मतलब हमारे एक जैसे ये पैराग्राफ है, दो की जगह हमारे पास 4 है, सबको एक ही तरह का स्टाइल देना है, एक ही तरह का कलर देना है और एक ही तरह का फ़ॉन्ट साइज़ देना है। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम अलग अलग लिखते रहें यहाँ पे, कि अलग अलग हम लिखते रहें। उसकी जगह हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लास दे देंगे, सब में क्लास दे देंगे। और सेम क्लास देंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में और वही चीज़ हम लिख देंगे, मतलब वो डॉट करके फिर जो क्लास का नाम है वो लिखना है। फिर ये ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको जो भी हमें वो उसमें प्रॉपर्टी देनी है वो देनी है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इसको क्लोज करने के बाद अब मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, आईडी। मैंने आपको क्लास बता दी है। अब मैं इसी तरह से होता है आईडी बट क्लास जैसा नहीं होता। मैंने बताया आपको रोल नंबर जैसा होता है, एक यूनिक होता है हमेशा। मतलब आप दो जगह आईडी एक ही नहीं दे सकते कि आपने एक ही जगह दो आईडी, मतलब दो दो जगह एक ही आईडी दे दी। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ, H1 ले लेता हूँ। H1 के अंदर लिख देता हूँ हेडिंग। हेडिंग लिख दूंगा, हेडिंग लिख दिया मैंने। तो अब क्या करेंगे, इसमें मैं इसमें एक आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा दूंगा। तो ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट ही होता है। और मैं इसमें ए दे देता हूँ, आईडी ए देने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसे टारगेट करना है, मतलब इसमें मुझे चेंजेस करने हैं। तो मैं क्या जाऊँगा, स्टाइल में जाऊँगा और मैं अब डॉट नहीं लगेगा। आईडी के लिए हम लगाते हैं हैज। हैज लगाने के बाद ए दिया था मैंने, ए लिख दूँगा। और उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अब जो भी हमें कमांड देना है वो हम कमांड दे सकते हैं।
समझ लीजिए मुझे कलर इसका ग्रीन करना है, तो मैं क्या करूँगा, कलर डालूँगा और सेमी कॉलम डालूँगा, कलर डाल दूँगा ग्रीन। और ये सिर्फ ये वर्ड में ही नहीं काम करता, ये आप जैसे कि ये कलर कोड होते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक कलर कोड आपको बता दूं तो एक होता है जैसे ये ब्लैक आ रहा है तो आप डाल सकते हैं हैज़। अगर आपको इसे वाइट करना है तो आप 6 बार F डालिए, 6 बार F डालेंगे तो ये वाइट आ जाएगा इस तरह से। वाइट आने के बाद अब मैं बताता हूँ आपको, ये वाइट हो जाएगा। ये जो एक और आएगा हेडिंग वो वाइट हो जाएगी। सॉरी मैंने सेव नहीं किया है इसे भी, बट क्या हो गया अब, हेडिंग H1 ओके। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये कॉमा डालना ज़रूरी है, इन्वर्टेड कॉमा, बट मैं खुद ही भूल गया था। तो ये गुड हैबिट होती है, बट ये इन्वर्टेड कॉमा मतलब ज़रूरी है। मतलब अगर इसे नहीं डालेंगे तो अगला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये इन्वर्टेड कॉमा आपको डालना ही पड़ेगा। और इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि कोड हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाल दिया है। तो अब देखिए ये हेडिंग है बट ये वाइट नहीं आया। मैं अभी देख लेता हूँ कलर, बट मैंने वाइट डाल दिया है। IDA हेडिंग ID कलर सही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा रेड भी नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा।
ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये ना वाइट हो चुका है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ना ये वाइट और वाइट हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ना वो दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो मैं दिखाता हूँ आपको बैकग्राउंड कलर कैसे देना है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड कलर, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कलर ही नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, और यहाँ पे आप उससे भी टैग नेम से भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉडी दे दिया है। बॉडी देने के बाद मैं ये दूंगा, क्या कहते हैं, ब्रैकेट। और ब्रैकेट देने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर नीचे आ गया। बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैं यहाँ पे जैसे कि रेड नहीं, ब्लू दे देता हूँ। ब्लू देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, और वो वाइट आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जो कलर है वो ब्लू हो चुका है, बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं। और ये देखिए हमारी हेडिंग आ चुकी है ये वाली, और ये हमने जो कि CSS में वो दिया था, क्या कहते हैं, कलर रेड दिया था पैराग्राफ में, तो वो आ चुका है। और ये सब हमने सीख लिया है आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, क्लास और आईडी आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि क्लास और आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर जगह HTML में हर जगह काम आती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आपको एक बार दोबारा वीडियो को देखना है, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस कोर्स पे। तो आप वो पहले देखिए और हमारे साथ बने रहिए इस कोर्स में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए।